हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में देखेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी काइंड एनिमल्स मतलब जिनकी त्वचा पर स्किन पर कैसे कांटे प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल आते हैं। पहली बार डिस्कवर किसने किया था? तो जेकब क्लीन ने इन्हें फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इनमें मराइन वाटर हैबिटेट होता है, मतलब कि ये मराइन में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? मराइन में प्रेजेंट होते हैं। इनकी लार्वा कैसी होती है? जो इनकी लार्वा स्टेज होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब अगर उसको कट करते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट साइड सिमिलर होता है। ठीक है, जबकि जो अडल्ट होता है उसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। देखो, जैसे पेंटा रेडियल सिमेट्री, तो ये इसको अगर कट कर रहे हैं तो ये सेंटर से कट करना पड़ेगा। पेंटा रेडियल सिमेट्री तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसे पेंटा रेडियल सिमेट्री आ जाएगा। ठीक है, तो इनके एडल्ट्स में पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कैसे होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एक एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, अब बात करें एंटेरोसिलोम की। एंटेरोसिलोम का मतलब होता है कि इनमें सिलोमेट्स होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलोम का मतलब होता है ट्रू सिलोम का मतलब होता है कि जो इनकी सिलोम है वो किससे बनेगी? तो इनके गट पार्ट से सिलोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गट से सिलोम का फॉर्मेशन होता है, ये एंटेरोसिलोम होता है। ठीक है, इनमें एक स्पेसिफिक टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि एम्बुलेक्रल वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल होते हैं उनकी पहचान भी होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना। तो इनमें एम्बुलेक्रल वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? तो इनमें रेस्पायरेशन पेप्लियास के थ्रू होता है। बीटल स्टार होती है, उनमें जेनाइटल ब्रशेस के थ्रू होता है, और सी अर्चिन में पेरिस्टोमियम में होता है, ब्रश के थ्रू होता है इसमें, और उसमें पेरिस्टोमियम के थ्रू होता है सी अर्चिन में। ठीक है, अब इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि डेवलपमेंट के टाइम पर लार्वल स्टेज क्या थी? प्रेजेंट थी, तो वो कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल प्रेजेंट एब्सेंट होती तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता। ठीक है, हीमेल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। हीमेल सिस्टम है ना, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही एक, मतलब कि हेल्पिंग सिस्टम होता है, जो कि गैस एक्सचेंज करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब समझते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बॉडी के कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो रहा है फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रहा है। इनमें लार्वा कैसे होता है? तो लार्वा इनमें बाइपिनेरियाई लार्वा प्रेजेंट होता है, ऑरिक्यूलेरियाई लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है, और तीसरा पैल्यूटस लार्वा इनका होता है। इकाइनोडर्मेट्स में 3 लार्वा होता है, बाइपिनेरियाई, ऑरिक्यूलेरियाई और पैल्यूटस। ठीक है, अब इनकी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास है कॉर्निडिया। कॉर्निडिया क्लास को क्या बोलते हैं? सी लिली भी कहा जाता है। जो कॉर्निडिया क्लास है उसको सी लिली भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, और जो इनकी ट्यूब फिट होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। ये एम्बुलेक्रल फिट्स होते हैं जो ओपन टाइप के इनमें होते हैं, और इनमें मॉडिफाइड ट्यूब फिट्स भी प्रेजेंट होती है। जो कॉर्निडिया क्लास है उसका एग्जाम्पल है होलोपस और राइजोक्राइनस। ठीक है, अब बात करें क्लास होलियोथ्यूरेडिया की। होलोथ्यूरेडिया की, जिसमें सी कुकुम्बर आता है। ठीक है, इनमें कैसी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
इनमें टेंटिकल्स, ये देखो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं ट्यूब फिट के रूप में, मॉडिफाइड ट्यूब फिट्स होती हैं, ठीक है, होलोथूरिया। और इनमें क्लोएका भी प्रेजेंट होती है जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सिनेप्टा इसका एग्जाम्पल है। आगे बात करें दूसरी क्लास की, एकाइनोडिया, इसमें सी अर्चिन आता है, ठीक है। इनमें स्पाइरल डिस्क लाइक शेप की एक टेस्ट प्रेजेंट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट बनी होती है। इनमें एम्बुलेक्रल कैविटी एब्सेंट होती है, एम्बुलेक्रल कैविटी इनमें नहीं पाई जाती। इन्हें क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल अरस्तु की लालटेन में इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पेडिकुलेरिया इनमें प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, पेडिसिलेरिया इनमें प्रेजेंट्स होते हैं। इकाइनस और क्लाइपेटेरिस इस क्लास में आते हैं, इकाइनस और क्लाइपेटेरिस इस क्लास में आते हैं। क्लास ऑफ्यूरेडिया जिसमें बीटल स्टार आते हैं, ठीक है। इनकी पेंटा रेडियल सिमेट्री है, अभी पेंटा रेडियल सिमेट्री बताई थी कि अगर सेंटर से देखे तो 5 रेडियल होती हैं, ठीक है, पेंटा रेडियल सिमेट्री है। इनमें एम्बुलेक्रल कैविटी जो होती है वो एब्सेंट टाइप की होती है। ट्यूब फिट सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑफियोडर्मा इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरी क्लास की बात करते हैं, क्लास एस्ट्रीरोइडिया जिसमें आता है स्टारफिश। इसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट होंगी, पेडिसिलेरियाई भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये रे। अब एम्बुलेक्रल कैविटी भी इनमें प्रेजेंट होती है और ओपन टाइप की होती है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, पेपिलाई के थ्रू। ये कैसे होता है, पेंटा रेडियल होता है। इनमें एस्टेरेसी आता है, ठीक है। इन्हें समुद्री पेंटागन और सोल स्टार आता है, समुद्री सितारा इसके अंदर आता है।